बोलना पड़ेगा, राधे राधे। भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जय हो। राधे राधे। आप सभी भक्तगणों ने कल कृष्ण, अब किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा, बोले जब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल के लिए चले तो जो वसुदेव जी के हाथों में पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी वो स्वतः ही खुल गई, कोई खोलने नहीं आया, अपने आप बेड़ियां खुल गई। तो भागवत कहती है कि वो बेड़ियां जो थी वो माया रूपी थी और भगवान नारायण का कारागार में जन्म हुआ था। और जब भगवान का जन्म हुआ तो माया भगवान से दूर भागती है। क्यों? क्योंकि माया भगवान की दासी है। और जब नारायण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी की जो बेड़ियां थी वो स्वतः ही खुल गई। कारागार में जब भगवान ने जन्म लिया तो पूर्ण रूप से आए। अब देवकी माता ने देखा कि उनका पुत्र तो 4-4 हाथ, बड़ा शरीर, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुदर्शन चक्र। राधे राधे। जय श्री राधे। बोलिए बढ़ा दो थोड़ा सा। जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। तो देवकी माता ने देखा कि वो सब श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे। तो देवकी माता ने देखा कि भगवान संपूर्ण स्वरूप से प्रकट हुए हैं। तो माता ने कहा, बोले आप कौन? भगवान बोले, माता मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं, 8वां पुत्र हूं मैं आपका। बोले ऐसा कैसा पुत्र होता है? बोले आपने कभी देखा है कि किसी का पुत्र हुआ और वो अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हो जाए? माता ने कहा कि पहले तो आप ये अपने अस्त्र शस्त्र गायब करो और छोटे हो जाओ, बाल स्वरूप में आ जाओ। भगवान बोले, माता आपको कंस मामा से डर लगता है तो अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूं ताकि आप डरो नहीं। माता बोली, प्रभु आपको अभी और भी लीलाएं करनी है और अगर आपने अभी कंस का वध कर दिया तो आगे की लीला जो है वो सब यहीं की धरी रह जाएंगी। भगवान ने कहा तो क्या करना है? माता ने कहा सर्वप्रथम तो आप बाल स्वरूप में हो जाइए। सो भगवान छोटे से बालक बन गए। माता बोली अब रुदन करो। तो भगवान रोने लगे। देवकी माता ने भगवान को गोद में उठाया और दुग्ध पान कराने लगे। वसुदेव जी बोले, माता पुत्र तो बड़ा सुंदर है परंतु इसे यशोदा माता के पास छोड़कर आना पड़ेगा, नहीं तो कंस इनका वध करने के लिए आ जाएगा। और रात्रि के 2 पहर निकल चुके हैं, तीसरा पहर प्रारंभ हो रहा है। सो वसुदेव भगवान ने कन्हैया को उठाया, सिर पे रखा और गोकुल के लिए चलना प्रारंभ कर दिया। जब वसुदेव जी भगवान को लेकर के नंद बाबा के पास जाने लगे तो दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बेड़ियां खुल गई। अब जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया
तो यमुना मैया ने देखा कि ये तो हमारे स्वामी आ रहे हैं, चलो हम भी इनके चरण को स्पर्श करें। तो नंद बाबा जैसे जैसे यमुना मैया में अंदर जाने लगे, वैसे वैसे यमुना मैया ऊपर आने लगी नंद बाबा की, और आते आते मैया गले के पास आ गई। अब भगवान कृष्ण ने सोचा विचार किया, बोले ये तो नंद बाबा, ये तो वसुदेव जी की बहू है, और बहू ससुर के दादी तक आ जाए, क्या ये सही है? यमुना मैया ने कहा देखो ऐसा है प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और आपने जन्म लिया है, चंद्र प्रसन्न है, सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, हम भी प्रसन्न हैं, और हमारे बड़े सौभाग्य जो आप हमारे पास आए हैं, और हम आपके चरण स्पर्श न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो भगवान ने अपना एक चरण नीचे कर दिया, और जैसे ही प्रभु का एक चरण नीचे आया सो यमुना मैया ने उनके चरण को स्पर्श किया, और भगवान का चरण स्पर्श करके मैया नीचे हो गई। अब वसुदेव जी यमुना पार की, नंद बाबा के घर में पहुंचे। देखिए जिस प्रकार से माया के प्रभाव से मथुरा में सब लोग शयनावस्था में पहुंच गए थे, उसी प्रकार से भगवान ने माया का ऐसा प्रहार किया कि नंदगांव में भी सभी शयनावस्था में पहुंच गए। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के यशोदा मैया के पास गए, जाकर के कन्हैया को उधर लिटाया, कन्या को लिया, और वसुदेव जी मथुरा के लिए पुनरागमन करने लगी। यशोदा मैया भी शयन कर रही है, और यशोदा मैया के पास उन नन्हे से बालक को सुला दिया, और सुला करके वसुदेव जी वापस मथुरा में कारागार के अंदर प्रवेश कर गए। देखिए भगवान को जब लीला करनी होती है तो भगवान वैकुंठ से देखते हैं कि कौन सी माता सर्वश्रेष्ठ रहेगी, और माता भगवान एक बढ़िया से माता ढूंढते हैं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, बोले माँ और बाप में क्या अंतर होता है? हमने कहा शब्दों से ही देख लो आप, जब माँ कहते हैं तो मुंह खुल जाता है, और जब बाप कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि संतान जब माँ के पास जाता है तो अपने अंदर की सारी बातें बता देता है, चाहे उसने कितना बड़ा पाप किया हो, कोई भी उद्दंडता की हो, लेकिन जब माँ के पास जाता है, माँ की चंचलता को देखता है तो बालक अपनी सारी बातें माँ से कह देता है, और जब बाप के पास जाता है तो बालक गंभीर हो जाता है। अब माँ की बखान और क्या कहे, सर्वप्रथम यदि संतान का कोई गुरु है तो वो माता है। गर्भ से ही माता के दिए हुए संस्कार बालक के अंदर आने लगते हैं। बालक जब गर्भ में होता है, माता जो देखती है उसका असर बालक पर पड़ता है, माता जो खाती है उसका असर बालक पर पड़ता है, माता जैसे माहौल में रहती है उसका असर भी बालक पर पड़ता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और नंद बाबा वसुदेव जी बालक को लेकर के यशोदा मैया के पास सुला करके वापस आ गए। सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ, नंद बाबा जी को पता चला, यशोदा मैया ने देखा कि उनके बगल में एक सुंदर सा बालक शयन कर रहा है। देखिए यशोदा माता को जब संतान हुई तो उनकी उम्र 85 वर्ष थी। यशोदा मैया की उम्र भागवत में 85 वर्ष बताई गई है। 85 वर्ष में यशोदा मैया को संतान सुख मिला था। अब सुबह हुआ, सभी को पता चला कि यशोदा मैया के यहाँ लाला हुआ है, सो खूब बधाइयां होने लगी, प्रसन्न हो गए। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए। सभी लोग जोर जोर से गाना गाने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खोदी ने हाथी घोड़ा की खोदी ने माल की खोदे ने हाथी घोड़ा के खोदे ने पाल की खोदी ने हाथी घोड़ा की खोदी ने माल की खोदे ने हाथी घोड़ा के खोदे ने पाल की ज्वालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को माल की बालन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की डुगु डुगु पाल की जय कन्हैया लाल। डुगु डुगु पाल की जय कन्हैया लाल की। खोदी ने लड़ुआ पेड़ा की खोदी ने लाप सी खोदे ने लड़ुआ पेड़ा के खोदे ने पाल की। खोदी ने लड़ुआ पेड़ा की खोदी ने लाप सी की खोदे ने लड़ुआ पेड़ा के खोदे ने लाप से स्वागत खो लड़ुआ पेड़ा बूढ़न खो लाप सी लड़ुआ पेड़ा बूढ़न को लाप से स्वागत खो लड़ुआ पेड़ा बूढ़न खो लाप सी बालन को लड़ुआ पेड़ा बूढ़न को लाप से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद तो सुनो, राधे राधे ऐसे हाथ बैठा के नहीं कहा जाता। महिलाएं इतने हाथ उठाए और पुरुष तो पूरे पूरे हाथ उठाया करो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अबे डरबी की कह दो तो दो ही अरे साहब, क्या कहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अच्छा, एक चीज और है। सुबह से स्नान कर रहे थे हम, तो सामने वालों को खेत में छिड़ियां पड़ गई होंगी। नंद बाबा के घर में 4 द्वार थे और चारों द्वारों पर सामान बट रहा था। और ऐसा सामान नहीं, एक द्वार पर हीरे जवाहरात, एक द्वार पर सोना चांदी, एक द्वार पर बर्तन इत्यादि और एक द्वार पर मिठाइयां। अब एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी अम्मा के दांत तो थे नहीं। अब बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बड़ा नाच गाना चल रहा है नंद जी के द्वार पर, तो बूढ़ी अम्मा वहां पहुंची। पहुंच करके ग्वालवाल से पूछने लगी, बोली भाई कहाँ भयो है। अब वो ब्रज भाषा में बात कर रही थी। ब्रज भाषा में किसी से बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं जैसे किसी से पूछना हो कि क्या हुआ है। और उधर ब्रज में कहते हैं वृंदावन साइड कहाँ भयो है। तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा कहाँ भयो है, तो जैसे ही उन्होंने कहा कहने के लिए मुंह खोला
सो एक ग्वाल ने माखन का लोथा लिया और बूढ़ी अम्मा के मुंह में दे मारा। और बूढ़ी अम्मा के मुंह में जैसे ही वो माखन का लोथा आया सो सीधा पेट में पहुंच गया। और बूढ़ी अम्मा को डकार आई तो बूढ़ी अम्मा बोली कहा भयो है? सो ग्वाल वाले ने कहा नंद के लाला भयो है। तो बूढ़ी अम्मा भी नृत्य करने लगी और नंद बाबा की प्रसन्नता तो देखो। नंद बाबा ने बढ़िया दिव्य स्नान किए और स्नान करने के बाद दिव्य लांग की धोती लगाई, पीले वस्त्र धारण किए, पीतांबरी डाली और बढ़िया जो है पगड़ी बांधी और नौजवान ग्वाल वालों के पास गए, जाकर के कहते हैं क्यों भाई कैसा लग रहा हूं मैं? ग्वाल वाल बोले प्रभु आप तो बड़े जवान से लग रहे हो, ऐसा लगता है जैसे आपकी आज ही शादी हुई हो। भाई बोले तो बहुत बढ़िया बढ़िया श्रृंगार हुआ है हमारा। जय जय नंद कर लाला आयो है। लाला जायो है नंद कर लाला जायो है। ब्रिज में जय जय नंद कर लाला जायो है। ब्रिज में जय जय लाला जायो है। जय हो नंद के लाला की जय हो। नंद घर लाला जायो है। 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 ब्रिज में जय जय नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लख 84 कोस में भैया सब कहे धन यशोदा मैया। लख 84 कोस में भैया सब कहे धन यशोदा मैया। 60 बरस की आयु में सुख 60 बरस की आयु में सुख ऐसो पायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। 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 ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मादिक सनकादिक आए सबई देव सब मिल के गाए। ब्रह्मादिक सनकादिक आए सबई देव सब मिल के गाए। मानो ब्रह्मानंद समान सुख सबने पायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रिज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। 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 प्रेम से बोलना पड़ेगा।